हेलो गाइस, राधे राधे। यस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमने कल की वीडियो में कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन की बुक का चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के किसान आंदोलन, पीजेंट्स मूवमेंट इन राजस्थान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर उसे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा अध्याय 3 है राजस्थान के किसान आंदोलन कक्षा 9 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो ये है भीलवाड़ा जिले से, जो पड़ता है मेवाड़ में। ठीक है, भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन ही था, जो 1897 से 1941 तक 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला? 3 चरणों में या 3 फेजेस में चला। ठीक है, सबसे लंबे समय तक चला था और ये अहिंसक किसान आंदोलन था भारत का। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो बिजोलिया की ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। ठीक है, याद रखना, इस ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय यहाँ का जागीरदार कौन था। तो उस समय यहाँ का जागीरदार था कृष्ण सिंह, जिसे राव कृष्ण सिंह भी कहते थे। और राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर कौन सा नया कर लगाया था। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राव कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार था ना, उसने क्या किया कि बिजोलिया ठिकाने के अंदर सामान्य जनता या किसानों पर क्या किया, चौरी कर लगाया। कौन सा कर लगाया? एक नया कर, चौरी कर लगाया, जिसमें क्या था, प्रत्येक पुत्री के विवाह पर किसानों को 13 रुपये ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह को देने होते थे। याद रखना। अब कृष्ण सिंह के बाद में नेक्स्ट आता है राव पृथ्वी सिंह। अब देखते हैं राव पृथ्वी सिंह ने किसानों पर कौन सा नया कर लगाया। ये बिजोलिया का ठिकानेदार था, जो राव कृष्ण सिंह के बाद में गद्दी पर बैठा। कौन था? राव पृथ्वी सिंह। और इसने किसानों पर या सामान्य जनता पर कौन सा नया कर लगाया। तो इसने लगाया तलवार बंधाई कर। ठीक है, तलवार बंधाई कर लगाया, जिसे उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं। ओके, देखो, बिजोलिया के किसानों ने सर्वप्रथम अपनी शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास कब गए थे। कि बिजोलिया के किसान सर्वप्रथम अपनी शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास कब गए थे। तो वो गए थे 1899 ईस्वी में। याद रखना, मेवाड़ के महाराणा के पास इसलिए गए थे क्योंकि बिजोलिया ठिकाना कहाँ पड़ता था, मेवाड़ रियासत में पड़ता था। याद रखना उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआती नेता कौन थे। ये पूछे तो आंसर रहेगा हमारा साधु सीताराम दास। कि बिजोलिया के शुरुआती नेता थे कौन थे? साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक शामिल कब हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है और वापस पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक कब शामिल हुए। विजय सिंह पथिक कौन है? जो इनका बचपन का नाम है भूप सिंह। तो ये हुए शामिल बिजोलिया में 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो ये देखो, मैंने अभी बताया क्या था, भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस संगठन की स्थापना की। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया। ये भी किया विजय सिंह पथिक ने 1917 में। तो 1917 में 2 चीज़ों का गठन हुआ है। एक तो देखो हुआ है, संगठन की स्थापना हुई है एक 1917 में, विजय सिंह पथिक ने की है किसान पंच बोर्ड की। किसान पंच बोर्ड की 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में की। और ऊपरमाल पंच बोर्ड है ना, कौन सा? ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसका गठन भी विजय सिंह पथिक ने किया 1916 में। दोनों के सन एकदम सेम है। देखो, 1917 में ये है और 1917 में ही ये है, किसान पंच बोर्ड। और विजय सिंह पथिक ने क्या किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड। देखो, किसान पंच बोर्ड और ऊपरमाल पंच बोर्ड दोनों किसने गठित किए? ये किए विजय सिंह पथिक ने 1917 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो वो अखबार था या वो समाचार पत्र था प्रताप। इसके संपादक कौन थे? ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर यूपी से। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, तो वो है हमारा प्रताप अखबार या प्रताप समाचार पत्र। संपादक रहे हैं हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर यूपी से। देखो ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है, तो ट्रेंच कमीशन बनाया गया है ना, उसका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से, याद रखना। ट्रेंच कमीशन का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत कौन सा है जो किसानों को जागृत करता था, कि माणिक्यलाल वर्मा का प्रसिद्ध गीत कौन सा है जो किसानों को जागृत करता था, तो वो है पंछिड़ा गीत, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंछिड़ा गीत। नेक्स्ट हम आंदोलन देखते हैं, किसान आंदोलन, तो ये आता है हमारा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये हमारे आ जाएगा राम नारायण चौधरी, कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो कि 1921 में हुआ स्टार्ट, उसका नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, बेंगू के किसानों और जागीरदार अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को सरकार ने क्या कहा, कि क्या उपनाम दिया, कि बेंगू के किसानों और जागीरदार अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को सरकार ने क्या किया, तो क्या कहा, ये बोला बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी इस समझौते को, किस किस के बीच हुआ? बेंगू के किसानों और जागीरदार अनूप सिंह के मध्य हुआ था ये, और इसे कहा गया बोल्शेविक समझौता। बेंगू में किसानों पर गोलाबारी के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो बेंगू में किसानों पर गोलाबारी के लिए ट्रेंच आयोग गठित किया गया। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हमारा रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है। रूपा जी और कृपा जी नामक किसान किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो ये रहेगा हमारा बेंगू किसान आंदोलन, कि बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ, रूपा जी और कृपा जी नामक किसान शहीद हुए थे, ठीक है, बेंगू के अंतर्गत, जो 1921 में स्टार्ट हुआ और नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, अलवर एवं भरतपुर किसान आंदोलन, ठीक है, अलवर एवं भरतपुर किसान आंदोलन। तो देखते हैं अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये भी 1921 में हुआ। देखो बेंगू में भी 1921 में आंदोलन स्टार्ट हुआ किसानों का, और अलवर में भी 1921 ईस्वी में आंदोलन स्टार्ट हुआ किसानों का। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, इसमें अगर मुख्य कारण पूछे ना अलवर किसान आंदोलन में, तो जंगली सूरों द्वारा फसलों को नष्ट करना, ये इनका मुख्य रीजन था ये आंदोलन करने के पीछे। अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछे तो माधव सिंह व पंडित हरिमोहन शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अलवर के किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, माधव सिंह व पंडित हरिमोहन शर्मा। अलवर के नीमूचाणा में गोलीकांड कब हुआ, अलवर के नीमूचाणा में गोलीकांड हुआ 14 मई 1925। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 14 मई 1925, ठीक है, अलवर के नीमूचाणा में गोलीकांड हुआ इस तारीख को। नेक्स्ट देखते हैं, नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए इसे क्या कहा, तो इसे महात्मा गांधी ने कहा दोहरी डायरशाही। क्या बोला? दोहरी डायरशाही। अब देखो अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसने किस आंदोलन को, कि किसने किस हत्याकांड को क्या कहा, दोहरी डायरशाही कहा, तो नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा, दोहरी डायरशाही कहा, और तुलना की जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शेखावटी व जयपुर किसान आंदोलन। शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ये पूछे कि शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो भूमि कर में 25% से 50% की अत्यधिक वृद्धि की गई थी भूमि कर में, और इसलिए क्या हुआ, ये शेखावटी किसान आंदोलन किया गया। सीकर किसान आंदोलन 1922 का नेतृत्व किसने किया था, कि सीकर में 1922 में जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया, तो ये किया राम नारायण चौधरी। शेखावटी के कूदन गांव में पुलिस गोलीबारी कब हुई, तो ये हुई अप्रैल 1935 में। याद रखना, शेखावटी के कूदन गांव में पुलिस गोलीबारी कब हुई, अप्रैल 1935 में। शेखावटी में जाट किसान सभा की स्थापना कब और किसने की, तो ये की 1931 ईस्वी में ठाकुर देसराज द्वारा।
वेरी इंपॉर्टेंट है। ठाकुर देसराज द्वारा 1931 में शेखावटी में जाट किसान सभा की स्थापना। ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई बिजोलिया भीलवाड़ा से। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1919 में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने की थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ 1919। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये हमारे विजय सिंह पथिक। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है या इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं, किस महिला ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था? तो अंजना देवी चौधरी। ये है राम नारायण चौधरी की वाइफ। तो इसने क्या किया? बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब अन्य किसान आंदोलन देखते हैं हम। तो इसमें मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया जय नारायण व्यास ने। ठीक है। और जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भी जय नारायण व्यास को जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में क्या हुआ? डाबड़ा हत्याकांड हुआ। डाबड़ा कांड में कौन शहीद हुए थे? तो मोतीलाल चौधरी डाबड़ा कांड में शहीद हुए थे, जो कि डीडवाना नागौर में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये है बीकानेर रियासत से संबंधित। बीकानेर में जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते के विरोध में कौन सा कांड हुआ था? कि बीकानेर में जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते के विरोध में कौन सा हत्याकांड हुआ? तो ये हुआ कांगड़ा कांड 1946। कांगड़ा कांड 1946 याद रखना। बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो ये है बर्ड किसान आंदोलन। इसका दूसरा नाम है बूंदी के किसान आंदोलन का। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी किसान आंदोलन जो कि 1922 में हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया पंडित नयनूराम शर्मा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बूंदी किसान आंदोलन में 1922 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? तो ये किया पंडित नयनूराम शर्मा। डाबी हत्याकांड कब हुआ? तो डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को। डाबी में शहीद होने वाले प्रमुख किसान कौन थे? तो डाबी हत्याकांड में शहीद होने वाले प्रमुख किसान थे नानक जी भील। इन्हीं की याद में अर्जी गीत गाया गया था। कौन सा गीत गाया गया? अर्जी गीत। नानक भील जो कि डाबी हत्याकांड के तहत शहीद हुए थे और इन्हीं की याद में अर्जी गीत गाया गया था। विविध महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अब हम। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ मेवाड़ क्षेत्र में। कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ, क्योंकि बिजोलिया था एक ठिकाना मेवाड़ के अंतर्गत, तो वहीं से स्टार्ट हुआ, तो वो मेवाड़ के अंदर पड़ता था, इसलिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1927 में इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। बिजोलिया किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए मेवाड़ सरकार और किसानों के बीच समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1941 ईस्वी में, सर टी राघवाचार्य के समय। ठीक है, याद रखना। मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासतों में प्रमुख किसान आंदोलन हुए? मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासतों में प्रमुख किसान आंदोलन हुए? तो वो है अलवर और भरतपुर। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस स्थान पर हुए हत्याकांड से है? तो ये गोविंदपुरा बेंगू, गोविंदपुरा गांव है, बेंगू में पड़ता है। ये ट्रेंच कमीशन से संबंधित है और यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था। तो आई होप ये चैप्टर 3 आपको अच्छे प्रकार से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।